हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में। और आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे नोट्स का 8वां क्वेश्चन है। दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों का तीव्रता वितरण आरेख खींचिए। और इसके जस्ट अभी पहले हमने किया है फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। काफ़ी बड़ा व्यंजक है, लेकिन इसमें टाइम ज़रूर लगा था, लेकिन हमने पूरा अच्छे से समझा था। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कितने डिटेल से और अच्छे से समझा है ये सब चीज़ें, और कहाँ कौन सा प्रमेय लगा है ये भी देखा था। और ये चित्र बना था फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। तो ये आपने आप में से जिन बच्चों ने ये नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक कर लीजिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। और साथ में एडिशनल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों का तीव्रता वितरण आरेख खींचिए। और इसके बाद हम इसी वीडियो में के अंतर्गत बात करेंगे फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये एडिशनल बातें हो जाएंगी। असल में ये फ्रिंज चौड़ाई से ही रिलेटेड है, लेकिन ये अलग अलग पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों का तीव्रता वितरण आरेख। तो ये देखिए, इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। इसमें ये जो यहाँ पे इस तरीके का उठा हुआ भाग है, ये बताएगा ब्राइट स्पॉट, यानी कि यहाँ पे चमकीला पर्दे पर यहाँ पे प्रकाश जो है चमकीला था और यहाँ पे प्रकाश का अंधेरा था। तो आप देख सकते हैं जो नीचे है इसके नीचे डार्क स्पॉट बनाए हुए हैं, और जितना हिस्सा ये उठा है उतने हिस्से में हमने यहाँ पे ये वाला हिस्सा होगा ब्राइट। ठीक है, तो ये सफ़ेद ही रहने दिया है हमने। ये देखिए, ये नीचे गया ये ग्राफ जो है, तो यहाँ पे डार्क बनेगा, फिर ये ऊपर यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होगा जिससे ये चमकीला होगा, यानी दीप्त फ्रिंज होगी। फिर ये अदीप्त फ्रिंज, ये दीप्त फ्रिंज, इस तरीके से दीप्त अदीप्त होंगी। ये बीच का सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट में हमने देखा था कि सेंटर पॉइंट में दीप्त फ्रिंज बनी हुई है यंग के दो स्लिट प्रयोग में, तो वो भी हमने अच्छे से समझा है। तो इसी नोट्स के अंतर्गत हमने किया था। आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वो भी आप यंग का दो स्लिट प्रयोग देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि सम संख्याओं पर, ये देखिए जैसे 0, 2 पाई फिर 4 पाई, सम संख्याओं पर हमें क्या मिलते हैं, दीप्त फ्रिंज मिलते हैं। ये देखिए 6 पाई पर है, ये देखिए 8 पाई पर है, फिर देखिए 10 पाई पर है। और विषम संख्याओं पर जैसे कि 1, 3, 5, 7, इस पर हमें क्या मिलते हैं, डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं ये। तो ये एक समझने वाली बात है। तो ग्राफ बनाना काफ़ी आसान है, बस ग्राफ ही इसमें बनाना है। मैं ग्राफ ये बनाया आपके सामने है, इसको समझा बस रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप ग्राफ बना दीजिएगा, एक बार बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा रफ में कि कैसे इसको बनाना है। अब इसमें होगा क्या कि ये बीचों बीच आपको 0 सेंटर देना है, इसके सामने आपको ब्राइट स्पॉट बना देना है। या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं कि सबसे पहले 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरीके से तरंग बनाने के बाद ये दे दीजिए, इस तरफ दे दीजिए। फिर इसके बाद जहाँ पे ये नीचे गई है तरंग, वहाँ से डार्क स्टार्ट कीजिए। इसके बाद ये ऊपर गई है तो ब्रॉड यहाँ पे ब्राइट बन जाएगा, यानी कि चमकीला दीप्त फ्रिंज बनेगा। यहाँ पे फिर ये नीचे गई है तो अदीप्त फ्रिंज बनेगा, फिर ये ऊपर गई है तो दीप्त फ्रिंज बनेगा, फिर ये अदीप्त बनेगा, फिर ये दीप्त बनेगा, अदीप्त बनेगा। ऐसे आपको बना देना है। तो यही हम लोगों ने संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के मार्ग अंतर में भी देखा था, जहाँ पे हमें 2 पाई, 4 पाई, 0 इस तरीके से हमने रखे थे मान। तो अगर आपने कंटिन्यूसली अच्छे से स्टडी की है तो आपको मालूम होगा। तो बस इतना ही आपको ग्राफ बना देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, फ्रिंज चौड़ाई का जो डेरिवेशन था वो हमने अभी जैसे इसके पहले किया हुआ है, और फ्रिंज चौड़ाई का जो हमें आंसर मिला है वो कितना था, वो था डी लैम्डा बटे डी, यही था ना। तो बस इन 3 चीज़ों पर ही यहाँ पे डिपेंड करेगी फ्रिंज चौड़ाई, यानी कि बीटा। जैसे ये क्या है, कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है, यहाँ पे 2 स्लिट थी इस तरीके से। ये देखिए, ये पहली स्लिट, ये दूसरी स्लिट, ये पर्दा था। इसे बोलते हैं S1 सोर्स, इसे बोलते हैं S2 सोर्स, और ये था पर्दा। ठीक है, इस तरीके से था। तो सबसे पहले लैम्डा भी है इसमें। लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो आप देख यहाँ पे जानते भी हैं कि जैसे लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है, और बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। इसके बीच में जो भी कलर होंगे उनकी तरंग दैर्ध्य क्रमशः नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये तरंग दैर्ध्य, तो जैसे लाल रंग का प्रकाश अगर इन स्लिट्स में से आएगा तो फ्रिंज चौड़ाई का मान अधिक होगा, बैगनी का आएगा तो थोड़ा सा फ्रिंज चौड़ाई का मान कम होगा।
इसलिए एक ही वर्ण का प्रकाश भेजा जाता है, उसमें से लाल सबसे सही होगा क्योंकि इसमें फ्रिंज चौड़ाई अधिक होगी। अगर हमें फ्रिंज चौड़ाई अधिक चाहिए तो बीटा का मान अधिक चाहिए, तो हमें लाल रंग का प्रकाश यहाँ से भेजना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है। तो फ्रिंज चौड़ाई किस पर डिपेंड करेगी? लैम्डा पर। लैम्डा का मतलब क्या होता है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो फ्रिंज चौड़ाई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब लैम्डा बढ़ने से बीटा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि फ्रिंज चौड़ाई भी बढ़ेगी। बड़ी तरंगदैर्घ्य प्रकाश के लिए फ्रिंज चौड़ाई अधिक होती है। अब इसके बाद यदि बात करें स्रोत से पर्दे की दूरी, तो ये देखिए, ये सोर्स है, ये पर्दा है, इनके बीच की दूरी यानी कि कैपिटल डी। तो कैपिटल डी का मान अधिक होगा तो फ्रिंज चौड़ाई भी कैसी होगी? अधिक होगी, क्योंकि ये भी ऊपर ही लिखा है। दोनों चीज़ें ऊपर लिखी हैं, यानी कि इनके मान बढ़ने से बीटा का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हमें मतलब स्लिट से पर्दे की दूरी भी अधिक होनी चाहिए। अगर हमें फ्रिंज चौड़ाई का मान अधिक चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि स्रोत S1 व S2 से पर्दे की जितनी दूरी अधिक होगी फ्रिंज चौड़ाई उतनी ही अधिक होगी। अब तीसरा क्या है? तीसरा बचा ये स्मॉल डी है ना। तो स्मॉल डी नीचे लिखा है, इसका मतलब अगर ये कम होगा तो ये अधिक होगा और ये अधिक होगा तो ये कम होगा। तो इसलिए अगर हमें फ्रिंज चौड़ाई का मान अधिक चाहिए तो डी जो है वो कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्रोत जो है S1 व S2 के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, यानी कि किसके बीच की दूरी? ये देखिए, S1 व S2 के बीच की दूरी ये कहलाती है डी। ये जितनी ही अधिक होगी फ्रिंज चौड़ाई का मान उतना ही कम होगा। अगर ये अधिक है तो ये कैसी हो गई? कम हो गई। तो बस ये आप थोड़ी सी जानकारी और रखिए फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक, और साथ में ये दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों का ये वितरण आरेख। तो ये 8वां और 9वां क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे बढ़ते हुए। थैंक यू।